हमारे पास बहुत सारे मैचेस हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्या करें कि इतवार का गम अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। वी स्टिल हंग अप ऑन द मैच बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो जहां पर हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि और मैचेस पे बात करें, पिछले शो में हम आपके ट्वीट्स को शामिल नहीं कर सके थे, तो वी स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ ट्वीट्स टॉकिंग अबाउट और रेजिंग क्वेश्चंस ओवर पाकिस्तान ओवरऑल एंड पाकिस्तान अप्रोच। तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में हम ये डेडिकेट करें शो टू आवर फैंस, कि हम पहले उनके सवालों पे बात करें और फिर उसके बाद आज का जो बड़ा मैच है जो खेला जाएगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, फिर उसके बाद उस पर नज़र डालेंगे। और ये जो सारे सवाल होते हैं, ये देखिए जी, मुझसे तो कोई नहीं पूछ रहा होता, ये सारे सवाल होते हैं रेहान भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। रेहान भाई, आप तैयार हैं? हाँ। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास एंड वी विल देन गो वन बाय वन। इसमें कोशिश हम यही करेंगे थोड़ा सा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शो का हिस्सा बनाएं, लेकिन थोड़ी सा मैं एक आपको पहले डिस्क्लेमर देता चलूं कि काफ़ी ज़्यादा सवालों की रेपिटेशन आपको शायद फील हो, या आपको ये फील हो कि हम इन पे पहले बात कर चुके हुए हैं, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन जिन्होंने शायद पहले हमारे कुछ शोज मिस किए हों, वील ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम as they come. So let's start off with the first tweet. So we will then start with the first tweet और फिर उसके बाद फिर conversations को आगे लेकर चलेंगे। इसमें हो सकता है कि conversation और भी बढ़े, कोई पॉइंट जो हमने मिस कर दिए हो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के, उन पर भी बात हो। तो let's start with the first tweet on the screen. सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को 4 पेसर्स के साथ खेलना चाहिए था, और अगर नहीं तो क्या बाबर को ये नहीं चाहिए था कि किसी पेसर को ले आते आफ्टर द 10th ओवर व्हेन इंडिया वर 45 for 4? इट वाज फॉर श्योर इंडियन बैटर्स वुड अटैक वन ऑफ द स्पिनर्स एट दैट स्टेज एज रन रेट वाज क्लाइंबिंग। अ पेसर एट दैट स्टेज मे हैव चेंज्ड द स्टोरी। अच्छा, इसमें पहले तो मैं आपको ये वाली बात करता चलूँ कि 12वें ओवर में कि 13वें ओवर में शाहीन का या नसीम का आई थिंक एक आधा ओवर आया ज़रूर था। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप उस टाइम पे ले आते, क्योंकि आपने दो पेसर्स के ओवर करवा दिए थे पावर प्ले के अंदर, तो फिर आपका होता कि अभी आपका एक नवाज़ का ओवर फंसा, फिर आपके 2 फंस जाते ओवर एंड तक। तो उसकी बेस्ट सोल्यूशन जो उन्होंने खुद ही अपने क्वेश्चन में आंसर कर दिया, 4 पेसर्स, यू हैव टू गो इन विद 4 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स इन ऑस्ट्रेलिया। आपके दोनों जो स्पिनर्स हैं वो बैटिंग कर सकते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी बैटिंग को इतना बड़ा धचका मिलेगा। और दूसरी चीज़, इट्स नॉट लाइक कि आपका नंबर 7, 8 या 6 वाले जो हैं वो रेगुलरली स्कोर भी कर रहे हैं। तो आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर इन माई ओपिनियन कि आपको 4 पेसर्स खिलाने चाहिए। 10वां ओवर होता, उसके बाद पेसर लगाना, अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा पेसर होता था आप करवा सकते। अभी आपकी कंसर्न ये थी कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप हारिस को ओवर दे देते, या आप शाहीन को दे देते, या नसीम को जो कि दिया गया ओवर वो दे देते, और कोहली ना आउट होता और पंड्या ना आउट होता, तो फिर आप क्या करते? फिर आपके 2 ओवर फंस जाने थे। तो विद द रिसोर्सेज दैट वर अवेलेबल टू यू, ये 10 ओवर से पहले आपको पावर प्ले में 1 ओवर जो है वो नवाज का निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। दैट्स माय ओपिनियन, हाइंडसाइट एंड व्हाटएवर, बट अगर वो नहीं किया तो फिर आपकी मजबूरी तकरीबन ये बन चुकी हुई थी। अच्छा, नहीं, लेकिन फिर जो कल हमने बात की थी रेहान कि इफ्तिखार को प्रॉबली यूटिलाइज किया जा सकता था, इवन इफ नवाज वाज हैविंग एन इकोनॉमिकल डे एज वेल। मतलब पहले 2 ओवर्स आप बेशुम, आई नो सारे कह रहे हैं कि जी अटैक तो उन पे तीसरे ओवर में हुआ, तो बाबर कैसे ये फैसला कर लेते कि इफ्तिखार को पहले कर दें। आई स्टिल थिंक स्ट्रेटिजिकली, just to have that flexibility to juggle the rest of the resources, Iftikhar could have been considered around the 7th, 8th over mark. आई थिंक जो 7वां ओवर है ना, वो शादाब को नहीं करवाना चाहिए था, वो नवाज या इफ्तिखार में से एक को करवाना चाहिए। एंड फिर हम वही कल भी हमने इस पे बात की थी कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और थोड़ा ओवर एनालिटिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई डिसएग्री कि 2 ओवर बाद अगर आप इफ्तिखार को ओवर देते, था तो वो भी स्पिनर। हमारा कंसर्न टाइप ऑफ स्पिन से ज़्यादा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में येस स्पिनर्स आर सक्सेसफुल, बट आप लाइन में 6, 7, 8 ओवर स्पिन के नहीं करा सकते। एक आपका ये कंसर्न है, मेरा दूसरा कंसर्न ये ऑफ जगलिंग द फुल 20 ओवर्स, या बट यूटिलाइजिंग द फर्स्ट फुल 20। देखिए वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, डालने एक एक्स्ट्रा पेसर। इट्स नॉट, नहीं, मतलब विद द रिसोर्सेज दैट दे हैड यस्टरडे, विद द रिसोर्सेज दे हैड यस्टरडे, so मतलब ऑन संडे they should have bowled the 7th over by Iftikhar. Yeah, the 7th over. अच्छा, एक और मैं बात कर रहा हूँ, आपने जो 4 पेसेस वाली बात की, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने कहा आपके 6, 7, 8 या तो उस तरह स्कोर कर रहे होते, आपने ये वाली बात पॉइंट आउट की। हम पहले ही अपने शो पे बहुत ज़्यादा वोकल हो चुके हुए हैं अबाउट द नीड टू प्ले 4 सीमर्स। थोड़ा सा अगर मैं
लेट्स जस्ट से नॉटिंघमशायर का मॉडल अगर मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूँ, हाँ, क्योंकि हमने वो भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पहले आई थिंक शायद ऑफ एयर हमने ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है कि वो जो नॉट्स टीम जो है वो अपनी जो प्रिपरेशन करती है, दे बिलीव इन हैविंग ऑल राउंडर्स इन द स्क्वाड जो जिन्हें वो रिलाय करते हैं कि उन्होंने 10 बॉलों पे 20 रन हमें देने हैं या 10 पे 18 देने हैं, तो दे कम अप विद अ लॉन्गर बैटिंग लाइनअप but more bowling resources. Whether those bowling resources are 140 plus or not, that's besides the point. नहीं, वो right? तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, और दूसरा ये सिर्फ नॉट्स नहीं करती, काफ़ी टीमें करती हैं। नहीं, मतलब उन्होंने तो बहुत ज़्यादा उससे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया ना इन द ब्लास्ट। बट मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी, जो मेन क्वेश्चन इज कि अगेन जस्ट टू जस्टिफाई द फोर्थ सीमर वाला क्वेश्चन, you've seen cameos from the likes of Shaheen in the past, Mohammad Wasim cameos in the past, हारिस रऊफ को प्रॉबली मैं उस तरह कैमियोज नहीं कहूँगा, लेकिन अगेन सो आई मीन अगर हारिस रऊफ को कोई स्लोअर बॉल ना करवाए तो वो बहुत कैमियोज करे। हाँ, तो वो बहुत कैमियोज करे, स्लोअर बॉल का मसला है। नसीम का भी रिकॉर्ड ऐसा है, प्लस हम ऑलरेडी ये बात बड़ी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आपके टॉप 3 जो हैं, ये बात रहता है। लेकिन टॉप 3 मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कल टॉप ऑर्डर आउट हो गया आपका, ठीक है, पावर प्ले में आपने किया 31 स्कोर, आपके 2 आउट थे, आपने एंड में कितना स्कोर किया? 159। या पाकिस्तान का एवरेज स्कोर कितना है? मीडियन इज़ 164, एवरेज इज़ 167, करीब आप पहुँच गए। डजंट मैटर, पाकिस्तान ने इतना ही स्कोर करना है, तो माइट एज वेल स्ट्रेंथन योर बॉलिंग। माइट एज वेल स्ट्रेंथन योर बॉलिंग। और चलते हैं अगले ट्वीट की तरफ।